हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु पुणी थे आपण मानक स्वागत करुच्ची केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल आपण मान सब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं आसूची। आज टॉपिक रोची गवर्नर्स ऑफ जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो इंग्लिश शासन बेले जो गवर्नर जनरल थिले आ वाइसरॉय थिले आज तार डिटेल्स पढ़ा। ये टॉपिक्स बहुत इंपोर्टेंट। आम सब एग्जाम वेटेज अनुसार जो गुड़िक अधिक एग्जाम रे जार वेटेज अधिका तार ओरिएंटेड कंटेंट आसुची जहाँद्वारा कि से आप पढ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दे पारे। तेणु चलतु आ कही रखुची ये क्लास पीडीएफ अवेलेबल अच्छी। तेणु आपण मैंने यही क्लास पीडीएफ आपण मैंने आमर केएसपी पाठशाला टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु जार लिंक टी डिस्क्रिप्शन में दिखाई। आउ ये क्लास टी हेल्पफुल रहिबो एसएससी रेलवे बैंक एंड ओएसएससी सीजीएल आरआई अमीन अपकमिंग एग्जाम बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। चलतु देरी न करी स्टार्ट करिबा आज सेशन टी को पूरा सीक्वेंस वाइज एवं पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या आपण प्रस्तुत कराई कंटेंट टी को। तेणु क्लास टी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु बहुत ही हेल्पफुल हेबो। प्रथम आम पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव का विषय रॉबर्ट क्लाइव को विषय आम पढ़ा। अच्छा से प्रथम 1757 रु 1760 मसीह रही गवर्नर तापर 1765 रु 1767 1757 मसीह कौन थी ना आमर पलासी युद्ध बा बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी क्या मध्य रही ना बैटल ऑफ पलासी क्या मध्य रही ना ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अका मध्य ना सिराज उदौला जे कि बेंगल नवाब थिले का मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी है वर्सेस सिराज उदौला। अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी तो हेड बा लीड किए करथिले ना रॉबर्ट क्लाइव बुझाउची। तापर या पर कौन होला ना ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद 1765 मसीह। नेक्स्ट ही अप्लाइड डुअल गवर्नेंस इन बेंगल केते मसीह करथिले ना 1765 मसीह। तापर ही वाज द ओनली गवर्नर हु कमिटेड सुइसाइड। ये केवल एकमात्र गवर्नर जे सुइसाइड करथिले हैला आत्महत्या करथिले ता ना कोन रॉबर्ट क्लाइव। 1764 मसीह किए थिले गवर्नर ना हमर भांसी टाट थिले गवर्नर केते रु केते ना 1760 रु 1765 मसीह। अच्छा आधुर क्वेश्चन के पचार दब बैटल ऑफ पलासी क्यों गवर्नर बेले होइतिला हैला भारत सर गवर्नर किए थिले रॉबर्ट क्लाइव वारेन हास्टिंग्स माउंट बेटन एंड विलियम बेंटिंग इन 4टी ऑप्शन दब आपण माने रॉबर्ट क्लाइव ऊपर क्लिक करिवे। एबोली ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद केते मसे रहितिला बा ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद क्यों गवर्नर बेले होइतिला बैटल ऑफ बक्सर रे होइतिला तळे भारत रो गवर्नर किए थिले एबोली क्वेश्चन पचारिबो बुझी होची। नेक्स्ट हमें पढ़ा वारेन हास्टिंग है। अच्छा ये होचंदी वारेन हास्टिंग आंकर टाइम पीरियड केबे केते मसीह केते मसीह 1772 मसीह रु 1785 मसीह आंक बेले कौन होइतिला फास्ट एटा बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो हैला। ए फास्ट आंक बेले होइतिला रेगुलेटिंग एक्ट हैला तारे ब्रिटिश इंडिया एक्ट द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड सेकेंड एंग्लो माइसोर वार मनला ए चारोटी बहुत इंपोर्टेंट रहिबो हैला। रेगुलेटिंग एक्ट 1777 मसीहा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मसीहा फास्ट एंग्लो मराठा वार 1775 1782 एवं सेकेंड एंग्लो माइसोर वार 1780 रु 1784। ये जो द फास्ट एंग्लो मराठा वार एंड रेगुलेटिंग एक्ट यही दुटी क्वेश्चन मॉक टेस्ट रे पचारि सारछि आगु मध्य आशा करूची एग्जाम रे पचारिबो। तेणु आपण माने आकु मन रखंतु इंपोर्टेंट। फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल केते मसीह थिला 1784 मसीह रे। एबे हमें पढ़िबा लॉर्ड कॉर्नवालिस हैला ये होचंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैला फोटो भी लगे देछि। आंकर टाइम पीरियड केते रु केते मसीह थिला 1786 मसीह रु 1793 मसीह। आंक बेले कौन होइतिला ना थर्ड एंग्लो माइसोर वार हैला थर्ड तृतीय एंग्लो माइसोर वार केते मसीह 1790 रु 1792 एंड ट्रिटी ऑफ सेरिंगापटामा
ସେରିଙ୍ଗାପଟାମ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1792 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ କେତେ ମସିହାରେ ଥିଲା 1793 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଲର୍ଡ ୱାଲେସ୍ଲି। ଲର୍ଡ ୱାଲେସ୍ଲି ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟड ହେଉଛି 1798 ରୁ 1805। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ୱାଲେସ୍ଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋରେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲିଆନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1798 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆର ଆଙ୍କ ଟାଇମରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର କେତେ ମସିହାରେ ନା 1799 ମସିହାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ସେଟା ଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର, ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର 1803 ରୁ 1805। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବେସିନ କେତେ ମସିହା ଥିଲା ନା 1802 ମସିହାରେ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାରଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ବିଷୟରେ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ନା 1813 ରୁ 1823। ଆଙ୍କ ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଳ ୱାର ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସାଙ୍ଗାଉଲି କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1816 ମସିହାରେ। ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର 1817 ରୁ 1819 ମସିହା। ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ମରାଠା କନଫିଡେରେସି ହେଲା, ଡିଜଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ ମରାଠା କନଫିଡେରାସି। ଆଚ୍ଛା ଆଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ୍ରିଏସନ ଅଫ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କ୍ରିଏସନ ଅଫ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1818 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କ୍ରିଏସନ ଅଫ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି 1818 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଥିଲା କ'ଣ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସିନ୍ଧିଆ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସିନ୍ଧିଆ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1817 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ରାୟଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବାय ଥୋମାସ ମୁନରୋ। ଆଚ୍ଛା ରାୟଟାରୀ ସିଷ୍ଟମଟି କ'ଣ, ରାୟଟାରୀ ସିଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ହେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ରାୟଟର ସିଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ, ଯେମିତି ଏବେ ଦେଉଛେ ଆମେ ଖଜଣା ଦେଉଛେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ରାୟଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ନା ଥୋମାସ ମୁନରୋ। ସେ କେଉଁଠିକାର ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନା ମାଡ୍ରାସର ହେଲା 1820 ମସିହାରେ। ଏବେ ଆମେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି ହେଲା। ଆଙ୍କର ଶାସନ କାଳ କେତେ ମସିହା କେତେ ମସିହା ନା 1828 ମସିହାରୁ 1835 ମସିହା। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆବୋଲିସନ ଅଫ ସତୀ, ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ରୁଏଲ ରାଇଟ୍ସ, ସବୁ ନିଷ୍ଠୁର ସବୁ କାମକୁ ଇଏ କ'ଣ ଆବୋଲିଶ କରିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1829 ମସିହାରେ। ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ମନେ ରଖିବାକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ ନା ଏଇ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1833 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କ ବେଳେ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାୟ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା। ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ନା 1828 ମସିହାରେ। କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା ନା କଲକାତାରେ। ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କଲକାତା ହେଲା। ସେତେବେଳେ କୁହାଥିଲା କ'ଣ କାଲକାଟା ହେଲା, ଆମେ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଲେଖୁଛେ କଲକାତା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ କେତେ 1835 ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଇଂଲିଶ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲସ କୋଉଠି କରାଯାଇଥିଲା ନା କଲକାତାରେ କେତେ ମସିହା ନା 1835 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇଏ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆବୋଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଥଗି ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥଗି ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, ଥଗି ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି ଲୁଟପାଟ କରିବା, ରବରି କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କ'ଣ ଇଏ ଆବୋଲିଶ କରିଥିଲେ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆନେକ୍ସନ ଅଫ ମାଇସୋର ହେଲା କେତେ ମସିହା 1831 ମସିହା। କୁର୍ଗ 1834। ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିକି ଯେଉଁଟା କହିଗଲି ଆବୋଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଥଗି ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଇ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାରୋଟିରୁ ଚାରିଟା ଅଙ୍କ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କର ଇଏ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି ନା 1848 ମସିହାରୁ, ସରି ଏଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି, କରେକ୍ସନ୍ କରି ଲେଖିଦେଉଛି 1856 ହେବ ଏଇଟା ହେଲା।
मन 1848 रु 1856 एटा हूँ ठीक है 1848 रु 1856 मसीह। अच्छा आंकर इंपोर्टेंट सब कार्यकलाप देखिए कौन कौन थी समय ना डॉक्टराइन ऑफ लेब्स इन 1848 1848 मसीह कौन थी ना डॉक्टराइन ऑफ लेब्स। चार्टर एक्ट एटा इंपोर्टेंट चार्टर एक्ट भी इंपोर्टेंट 1853 मसीह। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट सिमला सिमला रे समर कैपिटल मध्य एस्टाब्लिश कराइतिला। एंड फास्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने बॉम्बे एंड थाने मध्य रे फास्ट पैसेंजर ट्रेन कौन चली केते मसीह ना 1853 मसीह एटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट फास्ट टेलीग्राफ लाइन वाज लेड बिटवीन डायमंड हार्बर टू कलकत्ता। तापर पोस्ट ऑफिस एक्ट एटा इंपोर्टेंट केते मसीहा 1854 मसीहा। नेक्स्ट पॉइंट कहूँ एस्टाब्लिश्ड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट केते मसीहा ना से 1854 मसीहा। तापर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 मोस्टली ये चारोटी जो गुड़िक चिन्ह टिक लगेली से गुड़िक बहुत ही इंपोर्टेंट। डॉक्टराइन ऑफ लैब्स इन 1848 एटा एग्जाम एवं प्रीवियस आसी क्वेश्चन टी तेणु बहुत ही इंपोर्टेंट। एबे आमे कैनिंग को विषय जानिबा। कैनिंग केते मसीह पर्यंत तांकर थिला गवर्नर जो टाइम पीरियड कैनिंग टाइम पीरियड थिला 1856 मसीह रु 1862। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटी कोडी कोडी ना कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे केते मसीह ना 1857 मसीह। एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो 1857 कौन होता ना रिवोल्ट ऑफ 1857 जहाँ कहे स्पे ऑफ मुटिनी सिपाही विद्रोह होता स्पे ऑफ मुटिनी केते केते मसीह सिपाही विद्रोह केबे होता ना 1857 मसीह। एटा बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन टी भी आसी जाइए एग्जाम रे। आउ मध्य कौन होता ना व्हाइट मुटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859 1859 मसीह यूरोप रे कौन होता व्हाइट म्यूटिनी। आउ कौन थी ना इंडियन काउंसिल्स एक्ट एटा इंपोर्टेंट रही किंतु सबुठु अधिक इंपोर्टेंट रही आमर एगुटा रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग बेले होइतिला। नेक्स्ट पढ़िबा जॉन लॉरेंस को विषय केते आंको टाइम पीरियड 1863 मसीह रु 1869 मसीहा। आंको बेले कौन थिला ना हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे मद्रास कौन होइतिला सेटिंग अप होइतिला हैला सेटिंग अप कराइतिला कारण हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास केते मसीहा ना 1865 मसीह। ये होचंती जॉन लॉरेंस फोटो रे देखि पारुथिबे। नेक्स्ट पे पढ़िबा लॉर्ड मायो ये भी बहुत इंपोर्टेंट। लॉर्ड मायो को बेले बहुत सारा कार्यक्रम मायो को बेले बहुत सारा कार्यकलाप कराई बोला बहुत इंपोर्टेंट जेमती सेंसस आम पढ़ते तार लिखा था कौन सेंसस जो होता ये लॉर्ड मायो को बेले कराई केते मसीहा ना 1869 रु 1872 मसीहा। स्टार्टेड द सेंसस इन इंडिया मु कहली सेंसस इन इंडिया केबे होता ना 1872 मसीह। तापरे ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड मायो कॉलेज एट अजमेर राजकुमार कॉलेज राजकोट रे खोलथिले एंड मायो कॉलेज हला अजमेर रे खोलथिले फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग कौन पे खोलथिले ना पॉलिटिकल ट्रेनिंग। अच्छा नेक्स्ट केशव चंद्र सेन एस्टाब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का द्वारा ना आमर केशव चंद्र सेन को द्वारा आमर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कराइतिला केते मसीह ना 1870 मसीह। एवं ये कौन करछंती ना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स जो वाणिज्य आपको मध्य एस्टाब्लिश करछंती केते मसीह ना 1872 मसीह। ये होचंती लॉर्ड मायो देखि पारुथे फोटो रे। तापर आ कौन करछंती ना एस्टाब्लिश्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे माने कोन सेंसस बा जनगणना केते मसीह रे हेतला हमर जनगणना ना 1872 मसीह। एटा भी क्वेश्चन पचार देछि और सेंसस बेले हमर भारतर गवर्नर के थिले ना लॉर्ड मायो। एबे पढ़िबा लाइटन को विषय का विषय लाइटन को टाइम पीरियड होची 1876 मसीह रु 1880। ये होचंती लाइटन आंको बेली बहुत एटा भी इंपोर्टेंट रोची हमर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एटा भी एग्जाम रे पचार थाची हैला प्रीवियस ईयर केते मसीह हेतिला ना 1878 मसीह रे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेले किए थिले भारतर गवर्नर बा वाइसरॉय लॉर्ड लाइटन। अच्छा आर्म्स एक्ट हेतिला 1878 रे। सेकेंड एंग्लो अफगान वार हेतिला आंको बेले मध्य 1878 रु 1880। अच्छा आउ गोटे इंपोर्टेंट रोची फास्ट दिल्ली दरबार हेतिला
है जो तीनोटी दिल्ली दरबार होता फास्ट होता लाइटन बेले पचार दब फास्ट दिल्ली दरबार क्यों गवर्नर बेले होता ना लाइटन केते मसीह होता ना 1878। एबे आमे रिपन बा लॉर्ड रिपन को विषय रे पढ़िबा। आंकर टाइम पीरियड होची 1880 मसीहा रु 1884। फास्ट फैक्ट्री एक्ट आंकर समय होता केते मसीहा ना 1881। रिपेल ऑफ द वर्नाकुलर ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ये कौन रिपेल करथिले बा अपोज करथिले हला इंपोर्टेंट रहइबो 1882 रे 1882 मसीहा रे इल्बर्ट बिल एटा इंपोर्टेंट। तापरे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एटा भी इंपोर्टेंट रहइबो केते मसीहा हेतले ना 1882। फास्ट कंप्लीट सेंसस हला रिपन को बेले होतिला ना 1881 स्टार्ट हेतिला मायंग को बेले आउ फास्ट कंप्लीट सेंसस होता आमर रिपन को बेले है 1881 मसीह। आउ जदि आप डिटेल्स पढ़ा चाहते आप पीडीएफ रु पढ़ी ने पीडीएफ टी पाइबे केउटी ना केएसपी पाठशाला टेलीग्राम चैनल अच्छी है केएसपी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पाइबे जार लिंक टी डिस्क्रिप्शन दिखाई जल्दी जाकि टेलीग्राम चैनल जॉइन हो। नेक्स्ट आम पढ़ा डफरिन ये डफरिन देखिए फोटो रे है आंकर टाइम पीरियड होची 1884 रु 1888। लॉर्ड डफरिन का टाइम रे हमर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हैला एस्टाब्लिश हेतिला केते केबे केबे हेतिला ना 1885 1885 मसिया रे। एवं थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हेतिला थर्ड एंग्लो बर्मीज वार आईएनसी रो 1885 से फास्ट ला मीटिंग तापर 1886 रे हेतिला तापर 87 तापर 88 हैला लाग लाग कंटिन्यूअस 4 वर्ष होइतिला। 1885 बेले क्यों 1885 केउठे रहइतिला स्थापन करा रहइतिला हैला नाम बॉम्बे तार प्रेसिडेंट केते रहइतिले सेते बेले प्रेसिडेंट हेतिले आईएनसी रो उमेश चंद्र बनर्जी। तापर 1886 कलकत्ता बॉम्बे तापर कलकत्ता दादा भाई नारोजी को मध्य फाउंडर को आउची हमर आईएनसी रो। 1887 मसीह रहला हमर माद्रास थिले कि हेतोले ना बद्रुद्दीन तैयबजी। तापर 1888 सेशन हेतिला प्रेसिडेंट थिले जॉर्ज वुल। यही पॉइंट ही बहुत इंपोर्टेंट लॉर्ड डफरिन को बेले हेतिला आईएनसी रो एस्टाब्लिशमेंट बुझी होची। नेक्स्ट पढ़िबा कर्जन को टाइम पीरियड होची 1869 रु 1905। आंको बेले कोन थिला ना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1901 मसीह रे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट कराइतिला। एवं पार्टीशन ऑफ बेंगल एटा इंपोर्टेंट हैला 1905 मसीह रे पार्टीशन ऑफ बेंगल होइतिला हैला। तार सेकंड दिल्ली दरबार मध्य होइतिला सेकंड दिल्ली दरबार फास्ट हेतिला फास्ट दिल्ली दरबार हमर लाइटन को बेले सरतिला का बेले लाइटन को बेले सेकंड हैला का बेले ना कर्जन बुझी होची आ पार्टीशन ऑफ बेंगल ए दुटी इंपोर्टेंट ये होचंदी लॉर्ड कर्जन फोटो रे देखि पारुथिबे। एबे आमे मिंटो को विषय जानिबा हैला ये होचंदी लॉर्ड मिंटो 2 हैला मिंटो 2 आगु मिंटो 1 थिले ये होचंदी मिंटो 2 आको टाइम पीरियड 1905 रु 1910। ये कौन करथिले ना मार्ले मिंटो हैला मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ए पॉइंट इंपोर्टेंट स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 मसीह रे कांग्रेस स्प्लिट होइतिला क्यों सेशन क्यों कराइतिला ना सूरत सेशन रे एटा इंपोर्टेंट। तापरे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग आंकर समय रे मुस्लिम लीग रो मध्य स्थापन कराइतिला। तापरे जामशेदजी टाटा एस्टाब्लिश टिस्को आ टाटा कंपनी अछि तांकर केथिले जामशेदजी टाटा हैला से कोन करथिले टिस्को रो प्रतिष्ठा करथिले केते मसिया 1907 मसिया रे। तापरे फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल लेड इन 1906 मसिया रे जो फाउंडेशन कराइतिला विक्टोरियल मेमोरियल हैला विक्टोरिया मेमोरियल। तापरे न्यूज़पेपर एक्ट 1908 मसिया रे थिला ए तीनोटी पॉइंट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पढ़िबा हार्डिंज 2 आगर टाइम पीरियड होची 1910 रु 1916। अच्छा कोरोनेशन ऑफ दरबार किंग ऑफ जॉर्ज भी हेल्ड इन दिल्ली कोनटा कराइतिला जॉर्ज भी को पई दिल्ली रे केते मसिया 1911 मसिया रे 11 मसिया रे हमर कलकत्ता रु इंडिया कैपिटल थिला तबले कोन कलकत्ता
ट्रांसफर कोड गला दिल्ली की एवं 1911 मसीह आमर रवींद्रनाथ टागोर आमर नेशनल एंथम बोली है बुझे रवींद्रनाथ टागोर यही सभारे बोली नेशनल एंथम थर्ड दिल्ली दरबार आंकरी बोले होता है 1911 मसीह ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता इंडिया जो कैपिटल थिला कलकत्ता को कलकत्ता कोड निया ना दिल्ली की शिफ्ट कराइला एटा इंपोर्टेंट पॉइंट तारे पार्टीशन ऑफ बेंगल टू फॉर्म बिहार ओडिशा प्रोविंस चेष्टा यही समय कौन थी बेंगल को आउरी मध्य स्प्लिट करागला है नॉर्थ एंड साउथ रीजन ने कौन कराला बेंगल को भंगाई बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस परिणत कराइला 1912 मसीहा तापर वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्वयुद्ध हार्डिंज टाइम पीरियड रे होइतिला 1914 रु 1918 तापर मैकमोहन बॉर्डर लाइन क्या मध्य अच्छी इंडिया आउ चाइना केते मसीहा थिला ना 1914 मसीहा रे तापर महात्मा गांधी केम बैक इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी आंकर टाइम पीरियड रे साउथ अफ्रीका रु इंडिया आसते केते मसीहा आसते ना 1915 मसीहा रे तापर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय द्वारा आमर हिंदू महासभा आयोजन कराइतिला प्रतिष्ठा कराइतिला फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 मसीह रे होइतिला नेक्स्ट पढ़िबा चेम्सफोर्ड ये होचंदी चेम्सफोर्ड फोटो देखि पारुथिबे आंक बेले कौन होता इंडियन होम रूल मूवमेंट होता बाय बाल गंगाधर तिलक एंड आनी बेसेंत जने कौन ब्रिटिशर हो से इंडिया को सपोर्ट करते लखनऊ पैक्ट होता होम रूल एटा भी इंपोर्टेंट होम रूल मूवमेंट है लखनऊ पैक्ट होता 1916 मसीह है प्रीवियस देखिए आप क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट केबे होता ना 1916 मसीह क्या होता ना आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग तापर चंपारण होता 1917 पर खेड़ा आंदोलन होता 1918 मसीहा तापर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 मसीह होता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स तापर राउलेट एक्ट माने कौन 1919 कौन होता अच्छा ना इंग्रेज माने राउलेट एक्ट आने कारण हूँ राउलेट एक्ट रे कौन होता ना इंग्रेज माने नोटिस जारी कर देते आपण मानक जहाँ पर शक हम ताको आपण कौन नहीं आसवे दरबार को नहीं आसवे जहाँ पर शक हम देखिए आणवे जहाँ पर नॉर्मली किसी न कले भी देखी शक नहीं आसवे राउलेट एक्ट होता जालियाना बाग मास्कर होता जो जालियाना बाग हत्याकांड यही चेम्सफोर्ड बेले होता केते मसीह होता ना 1919 मसीह आप समझ जानते एवं डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक मध्य डेथ होता केते मसीहा ना 1920 अगस्त 1 एटा इंपोर्टेंट पॉइंट तर अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा गवर्नर कौन होते ना बिहार है फास्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर ये प्रथम इंडियन जी ये कौन गवर्नर होते एसपी सिन्हा कौटिकार ना बिहार राज्यर तापर खिलाफत आंदोलन कौन पाई ना खलीफा पद को जो हटेबा जाउथिले ब्रिटिशर माने ताकू विद्रोह करने खिलाफत मूवमेंट जारी कराई 1919 रु 1920 लेटर मर्ज विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रु 1922 मसीह 1920 रु 1922 मसीह जाते असहयोग आंदोलन सहित कौन मर्ज कराइला क्या खिलाफत आंदोलन को तापर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रु 1922 मसीह होता एवं आपको विड्रॉल कराइला कौन पे ना चोरी घटना आपको विड्रॉल कराइला किए करते ना एटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आमर महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च कराइला किंतु महात्मा गांधी कहते जे कौन ना जदि आपण माने कई भी जड़े हिंसा करती ताले मु ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल करनेबी से टाइम कौन था चोरा घटना हेबा जोगु ये कौन था विड्रॉल कराइला नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तापर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया ना इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को आप मैंने क्यों ना जानते ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश के ना 1921 मसीह एबे आमे रीडिंग विषय पढ़ा है टाइम पीरियड ये रीडिंग टाइम पीरियड हो 1921 रु 1926 चौरी चौरा इनसीडेंट कहली चौरी चौरा इनसीडेंट आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल करते महात्मा गांधी सब फॉलो कौन पाथ कौन ना नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ
से भायोलेंस हो गला चोरी चौरा घटना रे तेणु से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल करने थिले। अच्छा चोरी चौरा इंसिडेंट होता फेब्रुआरी 5 1922 मसीह चोरी चौरा घटना कौन होता ना विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तापर काकोरी ट्रेन रबर होता आंक बेले 1925 मसीह यहाँ इम्पोर्टेंट काकोरी ट्रेन रबर होता है। काकोरी ट्रेन रबर मेन काम करते चंद्रशेखर आजाद। तापर नेक्स्ट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय सीआर दास चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी क्या द्वारा होता चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू क्यों मसीह 1922 मसीह कार समय ना रीडिंग समय बुझीला। नेक्स्ट इरुइन यहाँ इम्पोर्टेंट रहिबो 1926 रु 1931 आंक बेले कौन आसला साइमन कमिशन। तापर डेथ ऑफ लाला लाजपत राय है साइमन कमिशन केबे आसतिला ना 1928 मसीह यहाँ इम्पोर्टेंट रहिबो। तापर लाला लाजपत राय डेथ होता 1928 मसीह। तापर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन यहाँ इम्पोर्टेंट। तापर लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929 1929 मसीह। तापर लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड विथ सॉल्ट मार्च जो लवण सत्याग्रह 1930 मसीह होता ना नहीं या कौन कौन कहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य है आईन अमान्य आंदोलन बा लवण सत्याग्रह। तापर फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ इम्पोर्टेंट रहिबो 1930 मसीह होता। सेकेंड होता 1931 और थर्ड होता 1932। ये होती इरुइन आ कौन होता ना गांधी इरुइन पैक्ट यहाँ इम्पोर्टेंट 1931 मसीह होता। अच्छा गांधी इरुइन पैक्ट कहीं होता ना जो 1930 मसीह होता गोल टेबल बैठक बसला फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी बा इंडिया रु कई जान है मना कर बॉयकट करते आंक बेले कौन होता ना एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर को कौन होता फांसी दिया केते मसीह फांसी दिया ना मार्च 23 मार्च 1931 मसीहा दिया कि 24 मार्च होता कि गोटे दिन पूर्व आंको कौन फांसी दिगला। यही 23 मार्च कह कौन आमर मार्टार डे आम पालन करुचे मार्टार डे पालन करुचे। शहीद दिवस भाव मार्च 23 पालन करुचे प्रत्येक वर्ष। तापर बॉयकट ऑफ फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो प्रथम होता 1930 मसीह बाय आईएनसी गांधी इरुइन पैक्ट होता से एंड सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट ए पढ़ा विलिंगडन टाइम पीरियड होची 1931 1936 आंक बेले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 मसीह। तापर पुना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी.आर. आंबेडकर केते मसीह होता ना 1932 मसीह। पुना पैक्ट क्या मध्य होता मन रखिए महात्मा गांधी एंड बी.आर. आंबेडकर यहाँ इम्पोर्टेंट। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता विलिंगडन बेले 1932। तापर फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 मसीहा। यही समय कौन थी ना 1935 मसीह आमर चली जाता कौन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 किंतु एक्ट केबे आसला ना 1934 1934 मसीह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल पास कराइथिला हला। ये होचंदी विलिंगडन फोटो देखि पारथिबे। एबे आमे लिन लिथिगोंग विषय पढ़िबा। आंकर टाइम पीरियड होची 1936 रु 1944। फास्ट जनरल इलेक्शंस 1936 1937 मसीह रहितिला एंड सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कांग्रेस रो प्रेसिडेंट भाव चुना होते किए 1938 मसीह आमर सुभाष चंद्र बोस है 51st सेशन ऑफ द कांग्रेस। तापर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीतिकी रिजाइन देते बुझी होची। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन होता 1939 मसीह क्या द्वारा होता ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को द्वारा। तापर होता लाहौर रिजोल्यूशन यहाँ इम्पोर्टेंट रहिबो मार्च मास 1940 मसीह बाय मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम यहाँ इम्पोर्टेंट रहिबो। लाहौर सेशन बा लाहौर रिजोल्यूशन कराइतिला केते 1940 मसीह कौन पे ना डिमांड करथिले सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तापर अगस्ट ऑफर केबे हेतिला ना 1940 मसीह।
এই সময় উইনস্টन चर्चिल होते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर किए थे ना विंस्टन चर्चिल केते मसीहा 1940 मसीहा तापर डिवाइड एंड क्विट स्लोगान क्या द्वारा जाता कराची सेशन बेले जाता क्या मुस्लिम लीग द्वारा जाता डिवाइड एंड क्वाइट आमको डिवाइड कर एवं आम देश छाड़ी पड़ा। नेक्स्ट पढ़ा वावेल ये होती वावेल देखिपे आंकर टाइम पीरियड हूँ 1944 रु 1947 आंक बेले कौन होता ना सी राजगोपाल चारिस माने चक्रधारी राजगोपाल चारिस सीएस फर्मुला होता तापर वावेल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस इंपोर्टेंट नहीं थे तार एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार आंक बेले सेकेंड वर्ल्ड वार कौन शेष होता स्टार्ट केबे होता सेकेंड वर्ल्ड वार आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु सेकेंड वर्ल्ड वार केबे स्टार्ट होता आपण माने यार उत्तर टी कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। कैबिनेट मिशन केबे आस्थिला ना 1946 मसिया रे हला एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय कांग्रेस आको मध्ये कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट कराइतिला तोरे अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया बाय क्लीमेंट अटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड तोले थिले रे घोषणा कराला आमे इंडिया को छाड़ दो माने ब्रिटिश रूल रो एंड हे जियो समाप्त होई शेष होई जियो तोले इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री के थिले ना क्लीमेंट अटली। नेक्स्ट आम पढ़ा ए माउंट बेटेन शेष ये लास्ट आंक टाइम पीरियड हूँ 1947 रु 1948 आंक बेले आसला गोटे जून 3rd प्लान है यही समय कौन भारत को आजादी कर आसपा जो प्लांट आसला ये नहीं आसते किए माउंट बेटेन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स आमर पंजाब एंड बेंगल को भाग मध्य करागला पंजाब भांगी कौन है पाकिस्तान एंड बंगाल भांगी गला बांग्लादेश बुझीगला आज इंपोर्टेंट सेशन टी ये समाप्त जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तेज आपण मैंने कहतु कमेंट केमती कौन लगुच आप मतामत जनातु जदि आर क्वेश्चन आंसर चाहते कमेंट बॉक्स में जनातु निश्चित भाव में आप कमेंट करेंगे आम निश्चित भाव में आपण क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टी निश्चित भाव में आणबू एवं जदि आपण मानक आम सेशन टी भल लगुच तेज आपण मैंने गोटे लाइक करूँ एवं कमेंट रे आपन मतामत रखंतु एवं आपन सांगसाथी निकट को शेयर करिया को जमारू भी भूलंतु नहीं एवं चैनल यदि नुआ अछंती तले चैनल को सब्सक्राइब करिया को मध्य भूलंतु नहीं। धन्यवाद।